अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ज़बरदस्त गले का डिज़ाइन है। उसके लिए आप पहले इसकी मार्किंग नोट करें। 3.5 इंच गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे और 7.5 इंच गले की लंबाई के लिए शर्ट की फ्रंट साइड पे निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इससे ऊपर की तरफ हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। मार्किंग को आप नोट कर लें। मीडियम, लार्ज, एक्सल साइज के लिए आप इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। अब जो हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की है, उसको गले की खुलाई वाले निशान के साथ गोलाई में हमने मिला देना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बुकरम का पीस लेंगे। लंबाई 5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। अब जो हमने ये मार्किंग की थी, इसको दोबारा से नोट कर लें। ये 2.5 इंच मार्किंग थी, लेकिन बुकरम पे जो हमने डबल फोल्ड बुकरम को कर लेना है और बुकरम पे जो हमने लंबाई में निशान लगाना है वो हमने आधा इंच बढ़ा के लगाना है। और जो हमने ऊपर से खुलाई रखनी है वो भी हमने डबल फोल्ड में आधा इंच ही रखनी है। टोटल जो हमारी वी रेडी होगी वो 1 इंच ऊपर से खुली रेडी होगी। अब इन दोनों निशानों को आपने इस तरह से तिरछे में मिला देना है और इसके बाद जो है हम अपनी बुकरम के पीस की कटिंग कर लेंगे। इस पीस को आप फैब्रिक पे पेस्ट कर लें और इसके जो किनारे हैं वो सिलाई के साथ आपने फोल्ड कर लेने हैं। अगर आप ग्लू यूज़ करते हैं तो ग्लू के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर स्टिच करना है। यहाँ से आपने अच्छे से समझ लेना है। हम नॉर्मली ऐसे ही रख के सिलाई कर देते हैं, लेकिन आपने बुकरम का पीस, ये जो ऊपर वाला पीस है, इस तरह से रखना है कि गले की जो गोलाई है वो अच्छे से कवर हो ऊपर वाले किनारे। आप इसको पिन लगा के भी सेट कर सकते हैं। अब इसको हमने स्टिच कर लेना है। ऊपर वाले गले को हमने अभी नहीं छेड़ना, जस्ट इस वी वाले हिस्से को स्टिच करेंगे। इतना आसान तरीके से ये नेक रेडी हो जाता है। बॉर्डर पट्टी के इस्तेमाल से ज़्यादातर लोग जो है वो ओवरलैप नेक ही बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रेडी होगा। अब इसके अंदर का फैब्रिक हम कटिंग करके इसको पलट के अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर अब हमने अपनी बॉर्डर पट्टी स्टिच करनी है। तो ये मेरे पास बॉर्डर है, इसको इसके किनारे जो हैं मैंने प्रेस करके फोल्ड कर लिए हैं। बॉर्डर के नीचे मैंने कोई भी बुकरम यूज़ नहीं की, जस्ट ये फैब्रिक है सिंपल। अब ये जो हमने वी बनाई है, किनारे पे हमने इस तरह से बॉर्डर पट्टी को रखना है और सिलाई लगाना शुरू करनी है। आप जब सिलाई लगाने लगें तो शर्ट का जो मिड है उसकी या तो आयरन के साथ आप क्रीज बैठा लें, ताकि जब आपने बॉर्डर लगाना है तो आपको अंदाज़ा हो कि दरमियान काम पे आ रहा है, या फिर आप चौक के साथ इस तरह से मार्किंग कर लें जैसे कि मैंने की है। अब हमने ये जो बॉर्डर स्टिच करना है, इसको हमने दरमियान का जो हिस्सा है उससे थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। हम एक साइड से पहले बॉर्डर को अटैच करेंगे। बॉर्डर का किनारा देखें फोल्ड कर लिया है मैंने। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने दरमियान से बॉर्डर कितना बढ़ा के दूसरी तरफ को रखा है। तो किनारे पे हमने सिलाई को ला के रोक देना है, यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है और फिर हमने दूसरी साइड का बॉर्डर अटैच करना है। तो शर्ट के पीस को हमने घुमा लिया है। अब दूसरी साइड का बॉर्डर हमने अटैच करना है, तो उसको हम नीचे से गले की तरफ सिलाई करना शुरू करेंगे। ये जो बॉर्डर होते हैं इनको पहले आपने देखना है कि इनका डिज़ाइन किस तरह से है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपने इनको एडजस्ट करना है अपनी शर्ट के ऊपर। तो ये जो दरमियान में डिज़ाइन वाली लाइन आ रही है ना, इसको मैं दूसरी जो हमने सिलाई किया है बॉर्डर, उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के रखूँगी और ऊपर से जब ये वी की तरफ आएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा सा इसको हमने तिरछा करते जाना है। बिल्कुल भी ऊपर तक इसको सीधा नहीं लेके आना। जैसे ये वी बनी हुई है ना, थोड़ा सा आपने इसको तिरछा करते जाना है। इससे क्या होता है कि फिर जो चुनट बन जाते हैं ना, वो नहीं बनते। तो इस तरह से आपने इसको कम्प्लीटली स्टिच कर लेना है, जैसे कि मैं स्टिच कर रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को सिंपल कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं या आप इसको लेस के साथ भी बना सकते हैं। कोई चौड़ी लेस लेके वो बॉर्डर की जगह पे भी आप अटैच करके तो इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब मैं बारीक शीटर लेस जो है वो किनारे पे इस तरह से लगा रही हूँ। आप किनारे पे ट्रायंगल बना के भी लगा सकते हैं और या कोई और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो शीटर लेस यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करें, क्योंकि स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। शर्ट कटिंग प्रॉपर मेथड आपको बेसिक टू प्रोफेशनल समझाया गया है। यहाँ पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको ओपन करें और सारी क्लासेस जो हैं वो कटिंग स्टिचिंग के रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बॉर्डर हमने अटैच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपने शर्ट को पलट लेना है और गले की जो गोलाई है उसके मुताबिक आपने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। जब आपने ऊपर वाला गला रेडी करना है, उससे पहले आपने इस तरह से दोनों साइडों को आपस में मिला के देखना है कि हमारा फैब्रिक जो है वो इक्वल आ रहा हो।
अब जो हमने गला बनाना है उसके लिए यहाँ पे मैं 0 साइज़ की बुकरम यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने तिरछा कट करना है, सीधे रुख नहीं लेना। और इसकी जो मैं पट्टी कट कर रही हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। यहाँ पे देख लें, 1.25 इंच की मैं बुकरम की तिरछी पट्टी कटिंग करूँगी। आप चौड़ी वाली बुकरम भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर ना उसकी जो पट्टी है वो मोटी सी बन जाती है। अब ये जो कपड़ा है इसमें मैंने जोड़ डाला है। अगर आप जोड़ डालें तो यहाँ पे देखें, जोड़ को आपने इस तरह से खोल के प्रेस करना है। और अब हमने तिरछे में ही फैब्रिक भी लेना है और उस पर पट्टी पेस्ट करके इस फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। फैब्रिक का एक साइड का किनारा हमने प्रेस से बिठा लेना है। यहाँ पे देखें, पहले मैं एक साइड से किनारा बिठाऊंगी और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड का किनारा भी बिठाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको फोल्डिंग में नहीं लेके आना, 1/2 इंच से भी कम की जो पट्टी है ना उसको फोल्ड करना है। अब मैंने यहाँ पे दोनों साइडें जो हैं वो फैब्रिक की फोल्ड कर ली हैं, तो इसको अगेन हमने फ़ोल्ड करना है। तो जब हमने इसको दोबारा से फ़ोल्ड करना है ना, तो नीचे से आपने माइनर सा फ़र्क छोड़ देना है, बिल्कुल आपस में किनारों को मिलाना नहीं है। ऊपर वाली जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना उसको थोड़ा सा कम रखना है नीचे वाले हिस्से की निस्बत। और ये देखें, पट्टी सारी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। आप इसका फ़र्क जो है वो देख सकते हैं। अब ये हमारी शर्ट का नेक है जिस पे हमने इसको अटैच करना है, तो शर्ट को आपने इस तरह से बिछा के रख लेना है। अब हम इसको पट्टी को शर्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और साथ साथ इसको हमने आयरन करके इसकी गोलाई बनानी है। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो पट्टी का बंद वाली साइड का किनारा है ना, ये बिल्कुल गले के साथ आपने इस तरह से मिला के रखना है, इसको बढ़ाना नहीं है। बिल्कुल गले के साथ साथ इसको रखते हुए आयरन के साथ इसको गोलाई वाली शेप देनी है। हल्का सा इसको आप वेट कर लें शावर करके, और फिर आप इस तरह से जब इसकी गोलाई बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही परफेक्ट शेप में इसकी गोलाई बैठ जाएगी। क्योंकि उरेब हमने कटिंग किया हुआ है तो इसलिए ये बहुत आसानी से राउंड में बैठ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग होगा और ये जो हमारी वी आ रही है ना, अब यहाँ पे आपने पट्टी के ऊपर अभी से निशान लगा लेना है ये वी के मुताबिक। अब इसको हमने अपनी शर्ट के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पे शर्ट का जो फैब्रिक है ना, इसको ये जो दरमियान की क्रीज बनी हुई है ना, इसके साथ बिल्कुल आपने मैच करके रखना है। अब इसके अंदर जो है मैं ये लेस भी फिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको सिंपली भी स्टिच कर सकते हैं पट्टी को। अब यहाँ पे जब आपने पट्टी स्टिच करनी है ना, तो शर्ट का क्योंकि फैब्रिक गोल कटा हुआ है, उरेब हो जाता है, इसको आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, लूज़ आपने स्टिच करना है। और जब आप स्टिच कर रहे होंगे तो ये जो आपने मार्किंग की थी वी के सामने बिल्कुल, तो ये जब इस तरह से परफेक्ट मैच होगी तो यहाँ से समझ आ जाती है कि हमारा गला जो है वो परफेक्ट शेप में रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, इसकी मैंने गोलाई में बिल्कुल लेस भी अटैच कर ली है और गले की फाइनल जो लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ ये गला रेडी हो जाता है। आप इसको किसी भी ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन जो प्रिंटेड ड्रेस होते हैं ना उनके साथ बॉर्डर्स आते हैं तो उन पर ये गले बने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसकी वी देखें कितनी खूबसूरत रेडी हुई है और इतना आसान तरीके से ये गला बन जाता है। आपको बहुत लंबी चौड़ी स्लिट भी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।